यदि यदि 2x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक इसका जो जीरोज है वह अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही पूछा है ना, इसका वैल्यू पूछा 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू। बीच में क्या है? बीच में प्लस है। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालो। सम ऑफ जीरोज निकाल लो, मतलब शून्यकों का योग निकाल लो। और सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला है सम ऑफ जीरोज का। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे माइनस बी बाई ए भाई है, माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह कितना लिखोगे? -5 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? +5 है। और ए की जगह कितना लिखोगे? 2 लिखोगे, तो 5/2 ये सम ऑफ जीरोज होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाल दो। और क्या निकालोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे, मतलब शून्यकों का योग निकालोगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किस प्रकार से? इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये लिखो। अब सी की जगह कितना लिखोगे? सी देखो ए की जगह पे 2 है, बी की जगह -5 है और सी की जगह कितना है? +2। लेकिन प्लस का प्रयोग नहीं करते, केवल 2 लिखेंगे। और ए की जगह कितना लिखेंगे? 2। अच्छा 2 से 2 को कैंसिल किए, आया कितना? 1 आया। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया? 1 आया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिल गया? हमें 1 मिल गया। अब उसके बाद क्या किया जाएगा? देन तो अपने पास 1/अल्फा का वैल्यू पूछा है प्लस 1/बीटा का। अच्छा बीच में प्लस या माइनस हो तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम क्या होगा बताओ? एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बीटा प्लस और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, ऐसा हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस या माइनस हो तब। एलसीएम कितना होगा इन दोनों का? इन दोनों का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा होगा। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीटा और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा। अब अच्छा तो ये बताओ बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 5/2 दिया है। और उसके नीचे कितना लिखोगे? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1। अच्छा 1 से कुछ मतलब मत रखो, केवल आएगा कितना? 5/2, केवल 5/2 आए, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x², एक बहुपद दिया हुआ है इतना, ये मान लो एक पॉलिनोमियल बहुपद। अब उसके बाद इसका जीरोज जो है इसका जो जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वह अल्फा तथा बीटा, इसका जो जीरोज है शून्यक अल्फा और बीटा है। हमें क्या करना है? तो देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो यही क्वेश्चन है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू चाहिए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल क्या है? 4x² माइनस 2x प्लस 1, मतलब ये तुम्हारा पॉलिनोमियल, ये तुम्हारा बहुपद है। अब इसका जीरोज क्या क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया और क्या दिया है? बीटा दिया। और तुमसे वही पूछा है, सेम क्वेश्चन वही, बशर्ते यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दूसरा पूछा है। अच्छा अपने पास जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जो जीरोज होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये अपने पास फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। इसको बढ़िया से फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि यही फार्मूला हम लोग चौथा चैप्टर में फिर से पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। अभी तो पॉलिनोमियल चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। अच्छा यहाँ पे माइनस बी बाई ए, अब बी की जगह कितना लिखोगे भाई? बी की जगह कितना तुम्हें दिख रहा है? बी की जगह कितना दिख रहा है? -2 दिख रहा है, -2। बी की जगह कितना दिख रहा है? -2। ए की जगह कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो -2, लेकिन माइनस पहले से तो माइनस +2 और नीचे ए की जगह पे 4 लिखोगे। अच्छा इसको कैंसिल करोगे, कितनी बार में कटेगा? 2 1 2, 2 2 4, आया 1/2। अब निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल जब निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा। अब ये बताओ तुम सी का वैल्यू कितना दिया? बताओ सी का वैल्यू कितना दिया? 1 दिया है और ए की जगह कितना दिया? 4 दिया हुआ है, ये हो गया। अब बताओ देन तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी तो सिंपल पढ़ा जा रहा है, अभी आगे बढ़ा जा रहा है। देखो बीच में प्लस या माइनस हो तो नीचे वाले का क्या करोगे? एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम होगा अल्फा और बीटा, एलसीएम हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बीटा प्लस और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, तो इसको बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा भी लिखा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखोगे? 1/2 और इसके नीचे कितना लिखोगे? 1/4 लिखोगे। अच्छा जो सबसे नीचे वह सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दे,
ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा, 4/2 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, आया कितना बताओ, आया तुम्हारा 2 आया। तो इसके मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू कितना आया, वैल्यू 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, अब उसका जो जीरोस दिया रहेगा वह भी दिया होगा। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इफ यदि 3x² माइनस 5x माइनस 2 का जो जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, जीरोज का मतलब क्या होता है, शून्य, जीरोज का मतलब शून्य। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, द्विघातक बहुपद पढ़। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका कितना जीरोज होता है बताओ, 2, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। तो ये इतना दिया, इसका जो जीरोज है वह यम एंड एन है, इसका जो जीरोज है वह यम एंड यन है, यम और यन दिया हुआ, कुछ भी दे सकता है, पी और क्यू भी दे सकता है, यम दे दिया, अल्फा और बीटा भी दे सकता है। तो यहाँ पे एम एन दे दिया हुआ है। देन तो तुमसे पूछा है भाई, इसमें थोड़ा सा बढ़िया बना दे रहे, m/n और प्लस n/m, इसका वैल्यू पूछा, ये ऐसे इसका वैल्यू पूछा है, m/n प्लस n/m पूछ लिया, इसका वैल्यू पूछ लिया। अब इसका जीरोज क्या दिया हुआ है बताओ, जीरोज क्या दिया है, m और n दिया। सेम कहानी उसी प्रकार से करेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, मतलब शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, ऐसे लिखो, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो मेरे पास फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, ये फार्मूला होगा। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस बी की जगह कितना दिख रहा है तुम्हें बताओ। अच्छा यहाँ पे अल्फा ना प्रयोग करके हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। अरे यम और यन दिया ना, तो अल्फा की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करो, और बीटा की जगह किसका प्रयोग करोगे, एन का। अब बताओ बी का वैल्यू कितना दिया, -5 दिया, तो ये +5 हो जाए, और अपॉन ए का वैल्यू कितना दिया 3, तो ये 5/3, ये किसका वैल्यू हो गया, सम ऑफ जीरोज निकल गया। अच्छा जीरोज का वैल्यू क्या क्या दिया था, यम दिया था और क्या दिया था, यन दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर निकालना हो, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो तो यम इंटू यन लिखना पड़ेगा, अल्फा और बीटा की जगह पे तुम्हें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, यम और यन का। अच्छा ये बताओ, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। सी दोनों फार्मूला याद कर लो, दोनों फार्मूला याद कर लो। अगर पुराना मनोहर रे वाला बुक होगा तो ज्यादा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ, ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। और जो हम लोग कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे, रिलेशन बना रहे थे, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, वो हटाया हुआ, क्या कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। अगर बाई चांस पूछ लिया तो कर लेना, लेकिन वो हटाया हुआ नहीं है सिलेबस में। यन इंटू यन इज इक्वल टू क्या होगा, c/a। अब बताओ यहाँ पे c की जगह कितना लिखोगे बताओ, c की जगह पे -2 है और a की जगह कितना है 3, a की जगह 3, बस ये बात खत्म हो। अच्छा कोई पूछेगा भाई c क्या है, तो कहोगे कोफिशिएंट है, या कह सकते हो कांस्टेंट है, कांस्टेंट c जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अचर पद है। और वहीं पे बात करें अगर हम a जो है x² का कोफिशिएंट है, x² का गुणांक है, a क्या है बताओ, x² का कोफिशिएंट है, मतलब x² का गुणांक। और कोई पूछेगा भाई c क्या है, तो कहोगे c जो है वह कांस्टेंट है, अचर पद है, जो पिछवा रहेगा, जिसके साथ x नहीं दिया। अच्छा अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दिए और क्या निकाल दिए बताओ, और सम ऑफ जीरोज निकाल दिए, दोनों निकल चुका, सम ऑफ जीरोज भी निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल गया। और तुमसे किसका वैल्यू पूछा है, m/n प्लस n/m। तो कैसे करोगे फिर, देन m/n और प्लस n/m। अच्छा बताओ इसका क्या कर सकते हैं, हम बताओ इसका क्या कर सकते हैं। ज्यादा अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एलसीएम होगा mn, ये एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई n² और प्लस n², ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब इतना करने के पश्चात थोड़ा देर के लिए सोचो, तो ये a² लिखा है और प्लस आई क्या लिखा हुआ है, b²। अब बताओ मेरे पास अगर a² प्लस b² है और हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर a² हो और प्लस b² हो तो हम इसमें किसको कितना जोड़ेंगे बताओ, अगर a² प्लस b² हो तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे, +2ab। अगर +2ab जोड़ दे तो क्या बन जाएगा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो सुनो, अगर a² हो और प्लस b² हो तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 2ab को जोड़ देंगे, ताकि ये बदल जाए किसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल जाए। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m² प्लस n² और अपने पास से 2mn जोड़ दो, अपने पास से 2mn जोड़ दो। अच्छा जितना जोड़ोगे उतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा।
घटाना पड़ेगा। अब इसमें से 2m घटा दो, जितना जोड़ोगे उतना घटाओगे और नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे भाई m लिखोगे। अब इतना करने के बाद अब सोचो तो यह इतना क्या हो गया बताओ, यह इतना कोई फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके जगह क्या लिखोगे, m प्लस n का होल स्क्वायर लिखोगे और माइनस 2m लिखोगे और डिनोमिनेटर में कितना लिखाएगा, m लिखाएगा। अब ये बताओ m प्लस n, कोई पूछेगा भाई m प्लस n क्या है, कहोगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योग है। अब बताओ शून्यकों का योग कितना दिया, सम ऑफ जीरोज 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर करोगे, अभी माइनस 2 और यमियन है, यमियन मतलब -2/3, तो -2/3 को ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि माइनस के साथ उपस्थित है, और नीचे भी -2/3 लिख लो। अब यहाँ ऊपर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/3 होगा मल्टीप्लाई करने पे, नीचे 2/3। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम ले लिया जाए। ऊपर यदि हम एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा। अब 9 1 जा 9 25 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और 3 3 जा 9, 3 बार पढ़ेंगे ना, 3 3 जा 9 और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 3 4 जा 12 और नीचे कितना लिखाएगा, -2/3 लिखाएगा, इतना। अब इतना करने के बाद हम इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल करेंगे, 3 बार, 3 3 का 9 होगा, 3 बार मरेगा। नीचे से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो, मतलब हर वाले से हर वाला कैंसिल कर सकते हो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो। तो 3 से किसको खत्म कर दिए बताओ, 9 को खत्म कर दिए। अब ये बताओ यहाँ पे -2 बचा, इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, 3 में होगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर 5 2 7 और 2 और 1 3 37 और नीचे हो जाएगा -6। अच्छा ये जो माइनस है इसको कहीं भी लिख सकते हो, तो इसलिए इसको लिखेंगे -37 अपॉन कितना हो जाएगा, 6। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा -37 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा एक मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इफ यदि 3x² माइनस x और -1 का जो जीरोज है, इसका जो जीरोज है वह अल्फा तथा बीटा, इसका जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। अब हमसे क्या पूछा है, देन वैल्यू ऑफ, तो हमें मान याद करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। देखो एक तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दिया है और उसका जीरोज जो दिया है वह अल्फा और बीटा दिया, और हमें किसका वैल्यू चाहिए बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, और जब सम ऑफ जीरोज निकल जाएगा उसके बाद किसका वैल्यू निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बताओ, -b/, ये फार्मूला। अब यहाँ पे b की जगह कितना लिखोगे बताओ, b की जगह कितना लिखोगे, b तुम्हें कितना दिख रहा है बताओ, ना 1 नहीं है, b की जगह 1 नहीं है, b की जगह -1 है। अरे a का वैल्यू कितना दिया है, 3, अब b की जगह कितना दिया है, -1 है, -1 आगे माइनस रहेगा तो माइनस को भी लिखेंगे, तो -1 है, और c का वैल्यू कितना दिया, c का भी वैल्यू -1 दिया। तो बताओ b की जगह कितना है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में भी माइनस होता है, फार्मूले में भी माइनस होता है, इसलिए -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। अच्छा बताओ a की जगह कितना दिख रहा है, a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो, फार्मूला c/a। अब बताओ c का वैल्यू कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है, और a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3, a का वैल्यू 3 दिख रहा है। ये बात हो गया, फार्मूला याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा। अच्छा इतना करने के बाद अब जो भी वैल्यू पूछा है, जिसका भी वैल्यू पूछा है उस पे यार, देन हमसे पूछा हुआ है ज्ञात करना मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। अब सोचो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा ऐड करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड करेंगे और -2 अल्फा बीटा इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर केवल अल्फा प्लस बीटा होता तो काम बन जाता, लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसमें हम लोग 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फा बीटा को घटाएंगे। अब यहाँ पे बताओ यह जो है ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसकी जगह लिखोगे तुम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और पीछे लिखाएगा -2 अल्फा बीटा, ये लिखो। अच्छा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अगर कभी भी बात होगा अल्फा प्लस बीटा, समझ जाना ये बोल रहा है सम ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है। जब भी कभी भी अल्फा प्लस बीटा सुनोगे तुरंत समझ जाना ये शून्यकों का योग है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3,
1/3 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1/3, -1। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहले तो 1/3 का स्क्वायर मुझे करना है, 1/3 का हमें स्क्वायर करना। अगर 1/3 का स्क्वायर करोगे 1/3 का तो हो जाएगा तुम्हारे पास 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर माइनस और यहाँ भी माइनस है, अगर दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, आएगा 2/3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा, बड़ा वाला ही एलसीएम होगा, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जा रहा है 3 से, ये भी 3 से कैंसिल हो जा रहा है। अब बताओ 9 1 जा 9 1 और प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाए। अब ऊपर कितना हो गया 7 और नीचे कितना हो गया 9, ये 7/9 आंसर, 7/9 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तुम लोग लगाओ, एक क्वेश्चन लगाओ, ऐसे करके ये दिया हुआ है, इफ यदि 2x² माइनस x -2 का जो जीरोज है, जो शून्यक है वह अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा इसका वैल्यू फाइंड करना। अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको निकालो, इसको अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। इसको फाइव 2.1 दिया है, 2.2 दिया है, बस कहानी खत्म, यही दिया हुआ है तुम लोग के बुक में। 2.1 2.2 ऐसे 1.1 1.2 दिया था, मतलब चैप्टर देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। अगर घर पे तुम लोग लगाए होगे तो अभी एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके पेज वो वाला भेज देंगे, इस चैप्टर बहुपद को भेज देंगे। -7/4 चलो देखा जाएगा। तीन लोग का 3 आंसर है, 3 लोग निकाले तो 3 आंसर है, गलती तो होगा करेगा, इसका मतलब 2 उसका गलत रहेगा। 3 लोग का 3 आंसर है। देख दिया है 2x² माइनस x -2 का जो जीरोज दिया है वह कितना दिया, अल्फा और बीटा दिया, और हमसे किसका वैल्यू पूछा है 1/बीटा प्लस बीटा बाई 1/बीटा नहीं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इसका वैल्यू पूछा। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालिए, सम ऑफ जीरो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालिए, शून्यकों का योग निकालिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब b की जगह कितना लिखोगे, b की जगह -1 दिख रहा है, b की जगह तुम्हें कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से, और a का जो वैल्यू है वही 2 दिख रहा है। अब उसके बाद एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब बताओ c की जगह कितना है, -2 है, और a की जगह पे है 2, इसके बाद 2 से 2 को भी खत्म कर लो, आएगा तुम्हारे पास -1 है, -1। इतना करने के बाद अब जब अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया और अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया, अब क्या करेंगे हम लोग, अब उसके बाद जिसका भी वैल्यू चाहिए उस पे आ जाओ। देन अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा, अक्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, अक्रॉस मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ हो ऐसा। अच्छा ये बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम लोग 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पे हम लोग +2 अल्फा बीटा को ऐड करेंगे और इतना ही घटाएंगे, जितना ऐड करेंगे उतना घटाएंगे।
अब इतना करने के बाद यह जो इतना होगा, यह जो इतना होगा, ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। ऐसा मतलब फार्मूला बन गया ऊपर। कौन सा फार्मूला बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है और इसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर पीछे -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे माइनस का 1। अच्छा, माइनस जब लिखा करो तो ब्रैकेट का प्रयोग किया करो। अब ये बताओ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लिखोगे? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1। अब ऊपर जाएगा 1/4, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2, और नीचे भी -1 हो जाएगा। कितना? अच्छा सोचो तुम, बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे बीच में प्लस है, एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब 4 2 जा कितना होगा? 8। मतलब यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 में 1 को ऐड करो, 9 हो जाएगा। 9 बाई कितना होगा? 9/4 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो 9/4, और नीचे -1 हो गया। अब इस -1 को कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इसको -9/4, यह आंसर, -9/4 यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।